आज मैं आपके सामने व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, अलंकार। आइए उसको बुक में उदाहरण के साथ इसकी परिभाषा देखते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसा कि आपने पर्यायवाची शब्दों में पहले ही पढ़ा है कि आभूषण का पर्यायवाची अलंकार और जेवर होता है। यहाँ पर समझाने के लिए हमें बताया गया है कि जिस प्रकार स्त्री के सुंदरता को, नारी की सुंदरता को और अधिक बढ़ाने के लिए आभूषणों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा को और अधिक बढ़ाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए इसको, साहित्य में शब्दों और अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, या इसे आप बोल सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जैसे देखेंगे कि दोहे में या कविताओं में कुछ ऐसी पंक्तियां होती है जिससे वह पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर उसी को मतलब उसके सुंदर रूप को और अधिक आकर्षित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। पहले हम शब्दालंकार को देखते हैं, जहाँ पर शब्दों के संयोजन से सौंदर्य में वृद्धि होती है। मतलब अगर शब्दों के मेल करने से, उसके मिलने से उसके सौंदर्य में खूब वृद्धि होती है, उसकी सुंदरता में और अधिक वृद्धि हो जाती है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। मतलब कुछ शब्दों को दोहे में डालने से वह पढ़ने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, आकर्षित लगता है, तो उन शब्दों को, ऐसे ही शब्दों को हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के यहाँ पर तीन भेद बताए गए हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। पहला देखते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। ये कहीं कहीं आपने व्याकरण कॉपियों में या व्याकरण में कहीं पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे देखिए इसको, जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब व्यंजन के जो पहला वर्ण होता है, वह पहला वर्ण बार बार उसकी आवृत्ति होती है, वह पहला वर्ण बार बार आता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसको पहचानना सबसे ईजी होता है। जैसे देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर ये च जो शब्द हुआ ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए, मैं कुछ उदाहरण लिख कर रखी हूँ। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश की उजियाला, कायर क्रूर कपूत कुचली, यूं ही मर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें माँ की आवृत्ति बार बार हो रही है। मतलब जो माँ व्यंजन है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, यह शब्द बार बार आ रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। उसके अगला वाला में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर ये आपका अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। हमने अभी तक यहाँ पढ़ा कि अनुप्रास अलंकार के अलंकार के दो भेद हैं, जिसमें पहला शब्दालंकार था और दूसरा अर्थालंकार। हमने अभी शब्दालंकार के बारे में पढ़ा, जिसके तीन भेद होते हैं, जिसका पहला भेद उसमें अनुप्रास अलंकार होता है, जिसमें एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब इसके आगे के भेदों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।